हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कम वक्त में कम सामान में एक मज़ेदार रेसिपी जिसको जब आप खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आसान और सिंपल सी रेसिपी मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खाली पैन ले लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप घी। बनास्पति, डालडा या फिर देसी घी, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नतीजे के लिए घी का इस्तेमाल करें और चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 5 छोटी इलायचियाँ ली हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने बेसन का लिया है 1 कप। इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। छाना हुआ ज़रूरी होना चाहिए ताकि कोई गुठली ना रहे, कोई इसमें लम्स ना बने। इसके बाद 1 कप जो मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सूजी और बेसन से एक और बात भी अहम आपको बताऊँगी, बस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को गौर से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अच्छा, इसको क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप इस रेसिपी को सख्त बनाना चाहते हैं, टिकिया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और सूजी का कम इस्तेमाल करना है। अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो आधा कप आपने सूजी लेनी है। और अगर आप नॉर्मल आप इसको रखना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों को आपने बराबर इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी, वरना वीडियो के लास्ट में मैं आपको ठीक तरीके से समझा दूँगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन कलर इसमें आए और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए, क्योंकि बेसन की और सूजी की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है भुनाई के बाद। तो आपने यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो चुका है। इस पॉइंट पे मैंने 4 चम्मच यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया है, आप ये डाल दें। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो इस पॉइंट पे आप 4 चम्मच जो है मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकती है, मसला नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा कोकोनट भी जो है अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भुनाई की वजह से। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है, तमाम चीज़ें भुन चुकी हैं और इसका कलर देखें, ये देखें, मैं आपको गौर से दिखा रही हूँ। ये देखिए अब ये लाइट ब्राउन हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमारा पाउडर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। जितना मैंने बेसन, जितनी मैंने सूजी ली है उसी हिसाब से मैं चीनी ले रही हूँ। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे दोबारा से। अच्छा, अब आपने आँच को जो मीडियम रखना है। जैसे जैसे चीनी भुनती जाएगी ये मेल्ट होती जाएगी और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की चीनी मेल्ट नहीं होती तो इस पॉइंट पे आप 4-5 चम्मच जो है पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, अच्छे तरीके से हमने इसको जो है फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह से चीनी मेल्ट हो चुकी है इस तरीके से। तो अगर आपकी चीनी मेल्ट नहीं होती या आपकी मेजरमेंट में कोई मसला होता है तो आप इस पॉइंट पे, भुनाई के पॉइंट पे थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इसके नीचे जो प्लास्टिक पेपर लगा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से इस बाउल में डाल देंगे जैसे मैं डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी टिकिया बनानी है जैसे कि बर्फ़ी की टिकिया होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकिया ना टूटे और बिल्कुल सख्त बने तो आपने क्या करना है कि शुरू में ही आपने क्या ख्याल रखना है कि बेसन की मिकदार बढ़ा देनी है और सूजी की मिकदार को कम कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आधा कप आपने सूजी के ऐड करने हैं, आधा कप आपने घी का ऐड करना है। अगर आप इस तरीके से सॉफ्ट बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने बनाया है तो फिर आप जो है इसी हिसाब से 1 कप सूजी और 1 कप बेसन ले सकते हैं।
यहाँ पर जो मैंने टिकिया बनाई है वो बिल्कुल सॉफ्ट किस्म की है, क्योंकि मेरे घर में सख्त पसंद नहीं की जाती, तो ये सॉफ्ट ही सबको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी है। अगर आप सख्त करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैंने बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। है छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और कम सामान में और कम वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में रेडी हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।